स्वागत है आप सभी का बिजनेस लॉ के क्लास में एमसीक्यूएस ब्लास्टर देखने वाले हैं और याद रखिएगा सेट 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सेट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कानून द्वारा परिवर्तनीय समझौता कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, वादा, समझौता, अनुबंध, प्रस्ताव या राजा होगा अपना अनुबंध। जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय समझौता क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। ठीक है सर। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, बिना प्रतिफल का समझौता होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, अगर वो क्या होगा? वाइड हो जाएगा, शून्य। क्या होगा? शून्य। प्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर, स्वतंत्र सहमति परिभाषित की गई है। प्री कंसेंट वो कौन सी धारा है? तो 14। कौन सी है? 14। निम्न में से कौन वैध उद्देश्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो भाई स्मगलिंग जो है वो होगा अपना तस्करी करना, वो वैध उद्देश्य नहीं। ठीक है, चलिए। जितने बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। नाबालिग का अनुबंध होता है, राइट आंसर होगा शून्य। क्या होता है? शून्य। अर्ध अनुबंध आधारित होता है, तो वो दायित्व पर आधारित होता है, दायित्व पर। ठीक है। दबाव में किस किया गया समझौता होता है ये अपना रद्द करने योग्य, वाइडेबल। समझे क्या? ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल फॉर क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और ऐसे भी ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, हमें फॉलो कीजिए वायरल कॉमर्स क्लासेस को, व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कीजिए और बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर आपको मिलता है। वैध अनुबंध में कौन प्रवेश कर सकता है? तो भाई जो साक्षर वयस्क व्यक्ति हो, मतलब साउंड माइंड व्यक्ति हो, अच्छा हो। ठीक है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, वैसा व्यक्ति। प्रस्ताव की सूचना जो है ना, वो मानी जाती है, कब मानी जाती है? जब राजा जो नॉलेज होता है ऑफरी को हो जाता है, मतलब प्रापक को जानकारी हो जाती है, तब जाकर प्रस्ताव की सूचना पूरी मानी जाती है, कंप्लीट हो गया, मतलब जिसको हमें प्रस्ताव देना उस तक बात पहुंच गया। ये चोतु, ये चोतु है, चोतु को हम लोगों ने कुछ बात बताना है, तो चोतु को पता होना चाहिए, तब जाकर वो प्रस्ताव कंप्लीट होगा। समझे? वैध स्वीकृति होनी चाहिए, वैध स्वीकृति होनी चाहिए मतलब कब होगा? जब कम्युनिकेटेड होगा, मतलब सूचित होगा, तब जाकर वो वैध सूचित माना जाएगा, तब जाकर वो वैध सूचित माना जाएगा राजा। समझे क्या? हाँ सर, समझ गए। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन्वॉल्व, बोल रहा है क्षतिपूर्ति अनुबंध में होता है। क्या अनुबंध होता है ना? तो वही वन पार्टी दो पार्टी, वही राजा, कम से कम दो पक्ष तो ना चाहिए ना, है ना? हम अपने में कैसे बात कर सकते हैं, है ना? अपने में कैसे बात कर सकते हैं, अपने में कैसे अनुबंध कर सकते हैं? अगर अनुबंध करना है तो कम से कम दो व्यक्ति तो चाहिए। बिना दो व्यक्ति के हो सकता है क्या अनुबंध? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको क्या मिल सके राजा? पीडीएफ मिल सके सर, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा वहाँ पर। फॉलो कीजिए हमें टेलीग्राम चैनल पर। और जितने बच्चे लाइक नहीं किए सर, राजा लाइक कर दीजिएगा। रील्स आप लोग लाइक करते हो लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हो। सारे बच्चे अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा। गारंटी अनुबंध में शामिल होता है, तो भाई क्या शामिल होता है? तो क्रिएटर, मतलब क्रिएटर और जो प्रिंसिपल होते हैं, श्योरिटी, तीन को कम से कम होते हैं। गारंटी अनुबंध में शामिल होते हैं क्रिएटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। याद रखिएगा इस बात को। अनुबंध समाप्त होता है, मतलब ये होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अनुबंध समाप्त होता है उपरोक्त सभी। शून्य समझौता जो होता है वो परिभाषित किया गया है सेक्शन 2G में। 2G में, 2H में तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट परिभाषित किया गया है, और 2G में शून्य समझौता परिभाषित किया गया है। अनुबंध वर्गीकरण प्रकार नहीं है, वैलिड वॉइड है। भरवल कहाँ से आ गया राजा? ये भरवल कहाँ से आ गया? तो भरवल नहीं होगा, अपना सी आंसर होगा। समझे क्या? यस सर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बेलीमेंट, बेलीमेंट परिभाषित है, तो भाई कौन सा सेक्शन में? 148 में। ठीक है। प्लेज में माल होता है, तो प्लेज में कौन सा माल होता है? सुरक्षा के रूप में दिया जाता माल, है ना? तो गिवन एज ए सिक्योरिटी, सुरक्षा होता है। एजेंट पर होता है, जो एजेंट पर कौन सा होता है? प्रतिनिधि की ओर से कार्य करता है। जो प्रतिनिधि की ओर से कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? एजेंट करते हैं। एजेंट किसको कहते हैं? जैसे ये मान के चलो खजूर है, ये खजूर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम खजूर है, और ये मालिक, मतलब कोई प्रतिनिधित्व है, प्रिंसिपल है, उसके बिहाफ काम करता है। ये क्या हो गया? एजेंट हो गया। ये क्या हो गया राजा? ये जो खजूर है ना, वो क्या हो गया? एजेंट हो गया। ठीक है, क्या देख रहे हो खजूर को?
एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो सारे बच्चे फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, बेनिफिट आपको बहुत होने वाला है। सब कुछ यहाँ नहीं बता सकते, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आंसर होगा विद इन, मतलब अधिकार के भीतर। मतलब क्या बोल रहा है कि एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। भाई अधिकार के भीतर, जितना अधिकार है उसी के भीतर होगा। एजेंट जो भी कार्य करता है उसमें प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। मान के चलो जो खजूर है, खजूर ने कोई कांड कर दिया है ना, तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। लेकिन लेकिन जितना उसको, जितना तक इसका काम था, मान के चलो इसको पेमेंट लेना था, मान के चलो इसको केवल सामान भेजना था, तो सामान भेजने तक का जिम्मेदारी केवल केवल प्रिंसिपल उठाएगा। अब बाद में पैसा लेगा, झगड़ा करेगा, गाली देगा, तब प्रिंसिपल थोड़ी जिम्मेदार होगा। ठीक है, यस सर। जितना अधिकार दिया गया है ना खजूर को, उतना अधिकार तक में कुछ गड़बड़ कर देता है खजूर, तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा, तब प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा। समझा क्या राजा? हाँ सर समझ गए। तो लाइक कर दो ना भाई, इतना अच्छे से पढ़ा रहे, लाइक कर दो सारे बच्चे, लाइक कीजिए। रील्स को लाइक करते नहीं, पढ़ाई करते हो तो लाइक नहीं करते हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ है, तो भाई यहाँ भारतीय अनुबंध जो लागू हुआ है वो कब हुआ था? 1872 में हुआ था, 1 जुलाई 1872। सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे 1 जुलाई 1872 को भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ था। सारे बच्चे बोलेंगे भारतीय अनुबंध कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1872। कमेंट, लाइव चैट रुकना नहीं चाहिए राजा, लाइव चैट रुकना नहीं चाहिए। आ जाओ, आ जाओ। एक प्राक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए राजा? लिखित होना चाहिए, है ना। ये चीज याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकर लिखित है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा है? तो सारे के सारे हैं। है ना, जो प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं, विनिमय विधि है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, चेक जिसको हम लोग चेक, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट। समझे क्या? यस सर। और जितने बच्चे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, क्वेश्चन पेपर वहीं आता है, व्हाट्सएप चैनल पर आता है वायरल क्वेश्चन पेपर, तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल। कहाँ से ज्वाइन करिए सर? आप ज्वाइन ज्वाइन बोल रहे हो, डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है राजा, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और सब ज्वाइन होइए फटाफट से, ठीक है। आपके बेनिफिट के बोल रहा हूँ। चलिए, चेक इज ऑलवेज, चेक हमेशा क्या होता है? चेक हमेशा मांग पर दे होता है, चेक हमेशा मांग पर दे होता है, ठीक, याद रखिएगा। मांग पर दे होता है मतलब क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड होता है ना, मतलब जो जब भी, है ना, जो भी मांग है उस पर दिया होगा, समझे। नियत प्रक्रिया मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स, नियत प्रक्रिया के धारक का अर्थ क्या होता है? कि भाई जिसने मूल्य देकर ईमानदारी से प्राप्त किया। समझा क्या? यस सर। चेक का अनादर का अर्थ का मतलब होता है कि भाई आपने बैंक द्वारा भुगतान अस्वीकार कर लेना, बैंक के द्वारा भुगतान अस्वीकार करना। बैंक, आप बैंक गए, बैंक ने बोला कि भाई ये चेक इनवैलिड है, बैंक ने मना कर दिया, बैंक ने क्या बोला? ये चेक फर्जी है, मना कर दिया, ठीक है। बैंक ने बोला जा रे तू यहाँ से जा रे, तो बैंक द्वारा भुगतान क्या कर लिया गया? रिफ्यूज कर दिया गया। समझे। प्रोमिसरी नोट मस्ट भी, प्रतिज्ञा पत्र क्या होना चाहिए राजा? लिखित होना चाहिए राजा, लिखित होना चाहिए, और कोई इसमें शर्त नहीं होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए, कोई लटपट नहीं होना चाहिए, सीधी बात लिखी होनी चाहिए, ठीक है। लाइक नहीं किया राजा, लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे लाइक किए हैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद। आप लोग रील्स को लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सारे बच्चे लाइक कीजिएगा, और भाई आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। और जितने बच्चे राजा अभी नए नए जुड़े हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख के मत जाओ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका बेनिफिट होने वाला है। कुछ भी गड़बड़ होगा एग्जाम से लेकर रिलेटेड रिजल्ट सारा हम लोग देखने वाले हैं। LNMU से हम लोग का ऑथेंटिकेट है ये चैनल, ठीक है सर। जो भी गड़बड़ होगा हम लोग आपको देखने वाले हैं, कोई बाहर से आकर कुछ नहीं कर देगा, कोई बाहर से आपका मदद नहीं कर देगा ना, ठीक है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वही हम पढ़ाई करा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कोई बाहर से तो आकर सब्सक्राइब करेगा नहीं हम लोग को, ऐसे में चैनल बंद हो जाएगा। फिर हेल्प कीजिए सर, थोड़ा सा सपोर्ट करना आपका भी बनता है ना। सब्सक्राइब कीजिए, सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सारे बच्चे, आपके बेनिफिट में रहूँगा मैं, और दिन रात आप लोगों के लिए लगा रहूँगा। चलिए, प्रतिज्ञा पत्र जिसको हम लोग प्रोमिसरी नोट करते हैं राजा, उसका, उसको निर्माता होता है, तो ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर होता है, मेकर होता है, या एक्सेप्टर होता है। एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्या होता है, एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्या होता है? मेकर होता है। क्या होता है? मेकर होता है। एक विनिमय विधेय होना चाहिए, तो जो विनिमय होता है मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल एंड इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट ठीक प्रोमिसरी नोट की तरह, है ना, अनकंडीशनल और इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए। चेक परिभाषित किया गया है अपना सेक्शन 6 में, किसमें किया गया है? सेक्शन 6 में, सारे बच्चे बोलिए सेक्शन 6 में। निम्न में से कौन प्राकर
परक्राम में लिखित नहीं है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो भाई मनी ऑर्डर जो अपना राजा है, वो मनी ऑर्डर जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, आप फॉलो कीजिए। मीम्स भी वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पे आता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप चैनल पे आता है। क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, और क्वेश्चन पेपर आता है, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ से ज्वाइन करिए सर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इंडोर्समेंट, जो इंडोर्समेंट है उसका अर्थ क्या है? इंडोर्समेंट मतलब जिसको हम लोग प्रत्यायन कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि भाई लिखित के पीछे नाम है ना, राइटिंग नेम ऑन बैक द इंस्ट्रूमेंट, लिखित के पीछे नाम लिखना, जैसे ना इसको इंडोर्समेंट कहते हैं ना, अपना नाम लिख देना यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या करना, अपना नाम लिख देना, जैसे आपका नाम खजूर है ना, आपका नाम मान के चलिए खजूर है, खजूर लिख दीजिएगा, ठीक है, पीछे नाम लिखना। जिस व्यक्ति के नाम पर लिखित खींचा गया है वो क्या कहलाता है? वो पेय कहलाता है, मतलब जिसको पे किया जाएगा। जैसे मान के चलो एक चोतू है ना, एक नाम इसका चोतू है, इसको पैसा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? देखो, ये हाथ से पैसा ले रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कितना खुश है भाई चोतू। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग पेय कहेंगे। क्या कहेंगे? ये पेय है, मतलब ये जो पैसा ले रहा है इसको क्या कहेंगे? पेय है। जो पैसा ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, वो कहेंगे पेय। चलिए, लिखित का विमोचन का अर्थ क्या होता है? मतलब एंड ऑफ लायबिलिटी, अब लायबिलिटी खत्म, देयता खत्म, आपको विमोचन हो गया, मतलब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया, खेला खत्म हो गया, दायित्व खत्म हो गया, सिर से बोझ उतर गया, लायबिलिटी उतर गया। चेक को कौन सा क्रॉस कर सकते हैं? चेक को कौन क्रॉस कर सकता है? चेक जो होता है राजा ना, चेक उसको क्रॉस करता है, ऐसे क्रॉस करता है। कौन कर सकता है चेक को क्रॉस? बोलो ना राजा, बोलो ना, सारे बच्चे, सारे बच्चे बोलेंगे। तो हम देंगे तब ना, जो देगा वही ना। ड्रॉअर करता है, बैंकर करता है, या होल्डर करता है? मतलब अगर मैंने, मेरा चेक है, मैं दे रहा हूँ किसी को, तो मैं कर सकता हूँ। या ड्रॉअर मतलब जो मैंने ड्रॉ किया, मतलब मैंने लिखित दिया है, तो वो कर सकता है, बैंक कर सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर हो सकता है। बियरर चेक दे होता है। बियरर चेक किसको कहते हैं? भाई जो भी इसे रखे, जो इसको रखता है उसको बियरर चेक कहते हैं। बियरर चेक इज पेबल टू, इसको पे किया जाता है एनी पर्सन होल्डिंग, जो इसको रख रहा है। समझे क्या? चेक प्रस्तुत करने की अधिकतम समय सीमा होती है भाई 3 महीना। 3 महीना में आपने चेक दिया है ना, अगला अगला आदमी को चेक दिया, अगला को चेक दिया, और वो 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना चाहिए राजा? भंजा लेना चाहिए। 3 मंथ के अंदर, विद इन 3 मंथ है ना, ही मस्ट भी क्या करना चाहिए राजा? डिपॉजिट कर देना चाहिए। एंड अगर नहीं करता है बाई चांस, तो भाई वो चेक इनवैलिड हो जाएगा। समझे? यदि चेक का अनादर होता है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? 138, याद रखिएगा, 138, 138 क्या रखेगा याद? 138, ठीक है। चेक हो सकता है खुला या क्रॉस, पोस्ट डेटेड, सब हो सकता है भाई, सारा हो सकता है। प्राकर्म लिखत पर हस्ताक्षर कौन करने चाहिए? तो भाई मेकर करता है या ड्रॉअर करता है? दोनों बराबर है क्या? हाँ सर। ये प्राकर्म में जो हस्ताक्षर करते हैं, जैसे आपका नाम खजूर है, तो खजूर ऐसे करेगा, खजूर है ना, तो हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। एनआई अधिनियम जो धारा मतलब सेक्शन 30 है, वो परिभाषित किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सी हो जाएगा। एलएलपी का पूरा रूप क्या है? एक चीज रखिएगा, हम लोग ने सेल्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो था, वो शायद नहीं आ पाया है, इस वीडियो में नहीं आया है ना, छूट गया लगता है मेरे से, ठीक है। एलएलपी का पूरा नाम क्या है? एलएलपी का पूरा नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये होगा राइट आंसर, ठीक है सर। एलएलपी को किसके द्वारा शासित किया जाता है? तो भाई एलएलपी एक्ट 2008 है। एलएलपी में क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी होता है। एलएलपी एक क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं राजा, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनर है ना, कंपनी की तरह बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी में न्यूनतम भागीदारी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। बोलो ना भाई, 2 होती है। और अधिकतम भागीदारी राजा कोई लिमिट नहीं होती, असीमित होती है, असीमित होती है। एलएलपी में नामित भागीदारी कौन हो सकता है? तो भाई ओनली इंडिविजुअल होता है। कौन सा होता है? ओनली इंडिविजुअल होता है। एलएलपी में न्यूनतम नामित भागीदारी की संख्या क्या होती है? कम से कम 2 होती है। कितने? 2 होती है, ठीक है। जो नामित भागीदारी होता है उसमें कौन हो सकता है? ओनली केवल व्यक्ति हो सकता है। नामित अगर मतलब डेजिनेटेड पार्टनर बोल रहे हैं राजा, डेजिनेटेड पार्टनर बोल रहा हूँ राजा, ऐसे तो सब हो सकता है, लेकिन डेजिनेटेड पार्टनर होता है ना राजा, उसमें केवल व केवल व्यक्ति होता है। समझ गए? यस सर, समझ गए, मजा आ गया। लाइक तो कर दो भाई, नहीं बोलता हूँ तो क्या समझ रखे हो भाई? हाँ, क्या समझ रखे हो? लाइक करो, रील्स को लाइक करते हो फटाफट, फटाफट लाइक करते हो। वीडियो जो आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं करते लाइक, सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। एलएलपी की एक पृथक कानूनी पहचान होती है ना, तो भाई सही बात बोल रहा है, ठीक है, सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है ना। चलिए सर, अब बात करते हैं एलएलपी को पूंजीकृत करने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो भाई एलएलपी फॉर्म 2, याद रखिएगा सारे बच्चे।
एलएलपी समझौता किस फॉर्म में दायरा किया जाता है? तो फॉर्म 3 में समझे क्या? यश। केंद्र सरकार एलएलपी का प्रशासन करती है, तो भाई एमसीए करती है। कॉर्पोरेट मैंने म्यूनिसिपल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है, म्यूनिसिपलिटी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके सॉरी गलती बोल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है सर। चलिए सर, एलएलपी क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। एलएलपी का पूंजीगत कार्यक्रम होना चाहिए, तो भाई एलएलपी जो है वो 30 दिन के भीतर होना चाहिए। क्या 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर? नहीं राजा, 30 दिन के अंदर। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फॉलो कीजिए व्हाट्सअप चैनल पर वैभव कुमार क्लासेस को, फायदा होगा। क्वेश्चन वायरल पेपर मिलता है, मीम्स आता है, जरूरी इन्फॉर्मेशन जो क्यों अपडेट होता है वो व्हाट्सअप चैनल पर आता है। कैसे ज्वाइन करें सर? व्हाट्सअप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। एलएलपी में भागीदारी की देनदारी होती है भाई, लिमिटेड होती है भाई, लिमिटेड होती है। जितना कंट्रीब्यूट किया है ना, मतलब जितना दिया है, डूबेगा तो उतना ही डूबेगा। जैसे 4 लाख तो 4 लाख डूबेगा, 2 लाख तो 2 लाख डूबेगा। लिमिटेड होती है, लिमिटेड। एलएलपी को खाता बही बनाए रखना आवश्यक होता है कि हाँ भैया, वार्षिक बनाना पड़ता है, एनुअल। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर को। किसको? डेजिग्नेटेड पार्टनर को। यदि टर्नओवर इससे अधिक हो जाता है तो ऑडिट अनिवार्य है क्या? कब? तो भाई 60 लाख से ऊपर होगा तो ऑडिट अनिवार्य है। एलएलपी पर कर लगाया जाता है क्या? पार्टनरशिप फर्म की तरह ही लगाया जाता है। क्या एलएलपी को निजी कंपनी में बदला जा सकता है? हाँ बदल सकते हैं भाई, हाँ हाँ हाँ। यह अधिनियम प्रभाव में आया है तो भाई 1 अप्रैल 2009 को आया था। 1 अप्रैल 2009। सारे बच्चे बोलेंगे 1 अप्रैल 2009। एक्ट अपना 2008 है, एक्ट अपना 2008 है, लेकिन अब कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 से। याद रखेगा सारे बच्चे। ठीक है सर। कंपनी अधिनियम 2013 किस दिन प्रभाव में आया? तो भाई वो 1 अप्रैल 2014 को आया था। 1 अप्रैल 2014 को। एक्ट 2013 है, लेकिन आया कब था? 2014 को। सारे बच्चे बोलेंगे। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियामक प्राधिकरण क्या है? तो भैया कंपनी जो बोलता है वो एमसीए के हिसाब से चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। समझे क्या? सारे बच्चे बोलेंगे। एक निजी कंपनी बोल रहा हूँ राजा, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसमें दो होते हैं। न्यूनतम पूछ रहा है क्या? न्यूनतम पूछ रहा है तो दो होते हैं, लीजिए दो होते हैं, जाइए। न्यूनतम पूछ रहा है तो दो होते हैं। अधिकतम पूछेगा तो 200 होते हैं, अधिकतम पूछेगा तो क्या बोलते हैं? 200 होते हैं। सारे बच्चे बोलेंगे। ये सब एग्जाम में आने वाला है, आप हल्के में मत लेना, ठीक है? और जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे लाइक कीजिएगा। रील्स को आप लोग फटाफट लाइक करते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो जिससे आपका है ना भविष्य तय होगा, अच्छा होगा। आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक करेंगे सारे बच्चे। एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो भाई 7। कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। ओपीसी जो होते हैं उसमें केवल एक निर्देशक, केवल एक सदस्य होते हैं, ठीक है? मतलब 1 पर्सन कंपनी इसको बोलते हैं। ये होगा बोथ ए एंड बी। कंपनी होती है कृत्रिम, कृत्रिम व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति बोल सकते हैं, कृत्रिम बोल सकते हैं, कानूनी बोल सकते हैं। डीआईएन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डीआईएन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हुए क्या? नहीं ज्वाइन हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र डीएससी क्या होता है? तो वो मैंडेटरी होता है, कंपनी पंजीकरण के लिए अनिवार्य होता है। कौन सा? डीएससी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंड, तो भाई ये पी होगा राइट आंसर, कंपनी के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को बताता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट का होता है, आंतरिक प्रबंधन। जो नियमावली जो होता है नियंत्रित करती है किसको? ऑप्शन दे आपके सामने, सी होगा इंटरनल मैनेजमेंट। अधिकृत पूंजी कहाँ उल्लेखित होती है? तो भाई एमओए में होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है, एमओए में होती है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो राजा टेलीग्राम चैनल पर जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर क्या होगा? आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये जो पीडीएफ दिख रहा है आपको वहीं पर मिलेगा। एजीएम स्टैंड फॉर, एजीएम का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य बैठक। वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाता है तो एमजीटी 7 में फॉर्म एमजीटी 7 में। सार्वजनिक कंपनी के निर्देशक की नियुक्ति संख्या 2 होती है कि 3 होती है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए कंपनी, डायरेक्टर जो होता है राजा 3 होता है, नहीं पता क्या? अरे ढोकले हजूर, नहीं होते क्या? पता नहीं, पता है क्या? 3 होते हैं। कितने होते हैं राजा? 3 होगा, 3। सारे बच्चे बोलेंगे। निजी कंपनी के लिए न्यूनतम निर्देशक कितने होते हैं? निजी कंपनी है तो भाई 2 होते हैं, निजी कंपनी है तो 2 होते हैं। अगर पब्लिक होगा तो मतलब अगर सार्वजनिक कंपनी होगा तो 3 होते हैं सर। यस। आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनियों का रजिस्ट्रार।
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों की देनदारी होती है लिमिटेड, है ना। अप्रदत्त शेयर राशि का सीमित तक सीमित होता है। ठीक है सर। शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए तो 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, सारे बच्चे बोलेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 में प्रारंभ में कितने धाराएं थी? तो शुरू में 470 धारा थी। कितनी थी? 470 धारा थी। राजा एक चीज आपको बोल देते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो छूट गया है हमसे। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट छूट गया है, लेकिन सेट वन में कराया है। सेट वन में कराए, आप लोग देख लीजिएगा सेट वन का, सेट वन में हम लोग कराए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।